ओके। जय श्री कृष्णा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द डे 3 ऑफ अवर न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। आज हम लोग और नई चीजें सीखेंगे। वी विल डाइव डीप इनटू द नॉलेज ऑफ न्यूमरोलॉजी। होप यू ऑल आर एंजॉयिंग द क्लास एंड आर वेरी मच एक्साइटेड। आप सभी ने ग्रुप में मैसेज भी किया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यस, लेट अस स्टार्ट। आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। सभी लोग अपने कैमरास भी ऑन कर दीजिए और 3 लंबी गहरी सांस लेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति। 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 आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं नमन करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ मेरा भी धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का, मेरे माता पिता का। मैं धन्यवाद करती हूँ ऋचा जी का, मेरी पूरी टीम का। आप सभी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। इस जूम का भी धन्यवाद करती हूँ। और आज के इस खूबसूरत दिन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुछ लोगों ने कुछ सिली सी मिस्टेक्स की थी, जिसको रेक्टिफाई करके आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। और भी अगर किसी लोगों ने नहीं डाला है तो आप लोग भी डाल सकते हैं, सो दैट वी कैन चेक एंड रिवर्ट यू बैक। ठीक है। तो मेरी आवाज ठीक है? सभी के कैमरास ऑन नहीं हो रहे हैं? मेरी आवाज तो सुनाई दे रही है ना सभी को? यस, रंजू जी कह रही हैं बिल्कुल सुनाई दे रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे? आज की क्लास में जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, आज आपके जीवन के पन्ने खुलेंगे। आपके लाइफ के बारे में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से नंबर्स आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, सबसे पहले पूछना चाहती हूँ। जैसे काफी लोगों के मन में ना क्यूरियोसिटी है, काफी लोग है ना पूछ रहे हैं कि कौन सी ग्रिड है या कौन सा मेथड है न्यूमरोलॉजी का जो बहुत ही अच्छे से हमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ईच एंड एवरी न्यूमरोलॉजी हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। ठीक है। जैसे हम लोग लोशो ग्रिड के द्वारा बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी और उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके अंदर क्या योग्स फॉर्म हो रहे हैं, जो आज हम लोग क्लास में भी सीखेंगे, तो आप लोगों को और क्लैरिटी होगी। और वहीं हम लोग अंक कुंडली के बारे में अगर बात करें तो ये हमें क्लियर प्रिडिक्शन देता है कि हमारी अभी पिछली लाइफ कैसी गई है और आने वाली लाइफ कैसी जाने वाली है। हम अपनी लाइफ के इवेंट्स को बहुत ही आसानी से डिकोड कर सकते हैं। इसका हम लोग एक है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे एक लाइव एग्जांपल भी लेकर आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से हम लोग एक कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर सकते हैं। ठीक है। कहीं कहीं पे न्यूमरोलॉजी के सिस्टम्स में ये बात की गई है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिसिंग नंबर्स। व्हाट इज द, क्या सभी नंबर्स की मौजूदगी हमारे जीवन में होनी चाहिए? तो मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मुझे किसी भी चीज की, अगर मैं घर में रह रही हूँ और मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो मैं किसको आवाज लगाऊंगी, मैं किसको बुलाऊंगी? जो मेरे आसपास प्रेजेंट है। मैं उन्हीं से तो हेल्प ले पाऊंगी ना। कि मैं उनसे हेल्प लूंगी जो मेरे लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, या वो सिचुएशन में वो है ही नहीं, अभी मेरे आसपास है ही नहीं। किन से मैं हेल्प ले सकती हूँ?
तो ये अंक कुंडली में, वैदिक अंक ज्योतिष में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये समझ सकते हैं कि जो भी नंबर्स हमारे पास है, हमारे डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हमारे ग्रिड में प्रेजेंट है, उसी की इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में कितनी है, और उसी को हमें एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, या न्यूट्रलाइज करना, ये चीज को हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, उसी की तरीके से हम लोग अपनी लाइफ को कस्टमाइज्ड वे में बहुत बेहतर तरीके से स्मूथ बना सकते हैं। हम लोग आज है ना थोड़ी सी फ्रेंडशिप ऑफ द नंबर्स के ऊपर भी थोड़ा सा बात करेंगे। आप लोगों को कल कैरेक्टर्स नंबर्स के बारे में सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चंस पूछ लूं? अगर डाउट्स नहीं है, क्लैरिटी है, तो क्वेश्चंस तो बनते हैं, बताइए। ऑल क्लियर? मैम रिपीट होगा तो नंबर उसका क्या रहेगा, बेनिफिट्स? बात करेंगे हम लोग आज, है ना, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, और मिसिंग नंबर मिसिंग के बारे नंबर? में बात करेंगे, रिपीटेशंस ऑफ द नंबर्स के बारे में बात करेंगे। बट 1 से लेकर 9 नंबर को अच्छे से जान लिया है आप लोगों ने, पहचान लिया है। हम लोगों ने सभी को एक कैरेक्टर दिया था, ठीक है? तो वो सभी आप लोगों को याद है? तो फटाफट से मुझे बताते जाइए कि राजा कौन है। सन। नंबर सूर्य। 1। नंबर सूर्य। 1। यस। सूर्य। और सेनापति? नाइन। नंबर 9। मंगल। मंगल। नंबर 9। और अगर हम बात करें सेवक? शनि। सेवा कौन है? शनि होगा मैम। सैटर्न। नंबर सेवक होगा हमारा नंबर 7, केतु देव। 7। सेवन। ठीक है। और जो शनि देव को हमने नाम दिया था, वो क्या नाम दिया था बताइए? परमदाता। धर्म फल दाता। यस, बिल्कुल सही। कौन है हमारे सलाहकार? हमारे सलाहकार कौन है? नंबर 3। नंबर 3। और कौन है हमारी लाइफ में लग्जरी और ब्यूटी के लिए जाने नंबर जाते? 6। नंबर वीनस। 6। वीनस। नंबर वेनस। 6। शुक्र। कौन है शुक्र। जुगाड़ू? 4 नंबर। 4 नंबर। नंबर 4। 6। क्यों? राहु। क्यों? जुगाड़ू को मैम 6 था। नंबर 4 भी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे हाँ, 4 भी है। ना। हाँ और जी। नंबर 4 भी बहुत इम्पोर्टेंट तरीके से रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए। कल हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग, है ना, ये कर सकते हैं। सभी लोग अपनी तरफ से म्यूट कर लीजिए प्लीज, सो दैट किसी की आवाजें ना आए और हम लोग स्मूथली, अगर आप लोगों को कोई भी ये आता है तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं या चैट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो दिस इज द ग्रिड जो कल हम लोगों ने सीखा था, और दूसरा हम लोगों ने सीखा था अंक कुंडली। इस ग्रिड की मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंस बता दूं। आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, और उसके बाद हम लोग अंक कुंडली के बारे में पूरा समझेंगे। इस ग्रिड की अगर मैं बात करूं तो ये ग्रिड हमें क्या कहता है? ये अपने आप में, इसको है ना लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। ये 15वां लक्ष्मी यंत्र है, इसे 15वां लक्ष्मी यंत्र भी कहते हैं। इसको जहां कहीं से भी अगर हम लोग जोड़ते हैं तो एक नंबर आता है। जोड़ के बताइए, 4 + 9 + 2 कितना होता है? ऐड कीजिए। 3 + 5 + 7 कितना होता है? 8 + 1 + 6 कितना होता है? जोड़कर बताइए कितना आ रहा है? 4 + 3 + 8, 9 + 5 + 1, 2 + 7 + 6 कितना होता है? अगर डायगोनल भी अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक हो जाता है, 2 + 5 + 8 और 4 + 5 + 6। जोड़ा आप लोगों ने? ओके।
50। ठीक है, 15, 15 को सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं 6, 6 इज द अगेन नंबर ऑफ वीनस। वीनस यानी लक्ष्मी फाइनेंसेस हम कहते हैं, वीनस यानी लक्ष्य। ठीक है, इसीलिए इसे लक्ष्मी यंत्र भी कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी शेयर करना चाहती हूँ। इस ग्रिड को अगर आप लोग ग्रीन कलर की पेन से बनाते हैं, ठीक है, और रेड कलर के पेन से इसके नंबर्स को लिखते हैं, ये वाइस वर्सा, रेड से बना दीजिए और ग्रीन से नंबर्स लिख दीजिए, तो ये दोनों तरीके से अपने आप में बहुत ही अच्छा लक्ष्मी यंत्र बन जाता है। यू हैव टू मेक इट 15 टाइम्स और 51 टाइम्स डेली, और आफ्टर 43 डेज मुझे बताइए कि क्या रिजल्ट रहा। ये फाइनेंशियल्स को स्टेबल करने के लिए, लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं, बट स्थिर लक्ष्मी के आशीर्वाद के लिए आप इस यंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज लक्ष्मी अंक। ओके, तो ये आप लोग कर सकते हैं। सेकेंडली, हम इस ग्रिड को, जैसे हमने कहा कि इसके अकॉर्डिंग हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ बनाई, हमने अपनी अंक कुंडली बनाई, न्यूमरो चार्ट बनाया, तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोगों को बताती हूँ। इसके अंदर है ना, जैसे लक्ष्मी कितनी प्रकार की मुख्यता रूप से मानी जाती है, लक्ष्मी का स्वरूप अष्टलक्ष्मी है ना, अष्टलक्ष्मी के रूप में माना जाता है, करेक्ट। तो अष्टलक्ष्मी का मतलब है इस लक्ष्मी यंत्र में भी 8 प्रकार के योग है। यानी पहला जो योग है दैट इज 492, इसे हम लोग प्लेन्स भी कहते हैं, या इसे हम लोग लक्ष्मी योग भी कहते हैं। ठीक है, तो 492, तो 492 का मतलब क्या हो गया, इसे हम कहते हैं थॉट प्लेन, नहीं, इसको हम कहते हैं मेमोरी प्लेन। इसका नाम है मेमोरी प्लेन। ये जो हो गया 357, इसे हम कहते हैं इमोशनल प्लेन। और 816 जो हो गया इसे हम कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन। 8 योग मैंने कहा था। तो अगर हम लोग अब इस तरीके से जाते हैं वर्टिकली, तो ये जो योग बन गया दिस इज थॉट प्लेन। 4, 3 और 8 दैट इज थॉट प्लेन। 9, 5 और 1 दिस इज कॉल्ड एज विल प्लेन। 2, 7 और 6 दिस इज कॉल्ड एज एक्शन प्लेन। अब हम लोग डायगनली भी इसको लेते हैं, तो 4, 5 और 6, 4, 5 और 6 को हम कहते हैं गोल्डन प्लेन। संगीता जी, क्लियर है स्क्रीन? कुछ चीजें समझ आ रही है या आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम? मैम समझ में आ रही है थोड़ा बहुत वही, ठीक है, मतलब एक ही डायग्राम में कर रही हूँ तो वही मैं अलग 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 से से। अलग से भी लिखवा देती हूँ, एक बार मैं समझा दूं आप लोगों को, उसके बाद मैं अलग से भी लिखा हाँ दूंगी। ये जी, जो वो है तो समझ नहीं होगी। 258, ठीक है, नेक्स्ट डायगोनल प्लेन इज 258, इसको हम कहते हैं सिल्वर प्लेन। दिस इज अवर सिल्वर प्लेन। एक बार देखिए यहाँ पे मैं लाइन से लिख देती हूँ। फर्स्ट इज 492, इसका मतलब है मेमोरी प्लेन। 357, दिस इज इमोशनल प्लेन। 816, दिस इज प्रैक्टिकल प्लेन।
438, this is thought plane. 951, this is will plane. will का मतलब है इच्छा पूर्ति, है ना। वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे, हम कहते हैं ना इच्छा, विल यानी हमारी इच्छा, विल प्लेन। 276 है, इसे हम कहते हैं एक्शन प्लेन। और ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और दो क्या हो गए? डायगोनल। 4 5 6, जिसे हम कहते हैं गोल्डन प्लेन। और 2 5 और 8, इसे हम कहते हैं सिल्वर प्लेन। ये हो गए 7 और 8। तो इस तरीके से 8 प्लेन होते हैं इसके अंदर, इसीलिए ये अष्टलक्ष्मी का स्वरूप भी माना जाता है। अब आप लोगों ने कल ग्रिड्स बनाई थी, कल आप लोगों ने सबने ग्रिड बनाई। जस्ट अ मिनट। जी, आवाज आ रही है? ओके। तो इस तरीके से ये 8 योग होते हैं हमारे डेट ऑफ बर्थ में। कल आप लोगों ने सभी ने अपनी अपनी लोशो ग्रिड बनाई, तो बताइए उसमें से कितने कितने प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं? ठीक है, 3 प्लेन्स, 3 प्लेन्स, ओके। बताइए सुरेंद्र जी। मैं बना के आपको भेजता हूँ। एक भी हाँ नहीं, प्लेन आप मेरा बताइए, मैं कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे बनाती हूँ ना, आप बताइए। एक एग्जांपल लेंगे 16 फिर हम जून लोग आगे बढ़ेंगे। 16 जून 79। 16 जून 1979। 1979, हाँ। BNDN डेस्टिनी नंबर कितना और हुआ? पूर्णांक 7 है। भाग्यांक 3 है। भाग्यांक 3, ठीक है। तो हम लोगों ने ग्रेड अगर बना ली, देखिए आप लोग है ना, जो लोग ने होमवर्क डाला ना, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? एटलीस्ट 50 डेट ऑफ बर्थ बनाने के पहले साथ ही साथ ये है ना डिफॉल्ट ग्रेड बनाओगे, है ना। तो आपकी कहीं पे भी गलती नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डिफॉल्ट ग्रेड बनाइए, उसके बाद मेन ग्रेड बनाइए। 1976, तो 3 टाइम्स 6 डबल टाइम 7,
और 911 और 3, सही है ये सुरेंद्र जी? 79 है मैम। 79 है, ओके जी। हाँ 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 ठीक है, तो फिर ये एक 6 नहीं आएगा और डबल हाँ 9 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ हाँ, करेक्ट मैम, करेक्ट। करेक्ट है। तो यहाँ पे बताइए आपका कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है? कोई भी पूरा नहीं कंप्लीट हो रहा है नहीं है, नहीं नहीं है, नहीं है हाँ। ना? और ये हाँ मैम। दो दो नंबर्स अगर प्लेन में आते हैं तो हम उसको मानते हैं कि ये 66% इसकी है ना आपको चीजें मिलेंगी, राइट? तो डबल वन, अच्छा, इसका मतलब क्या बोला था मैंने? प्रैक्टिकल प्लेन। तो आप है ना प्रैक्टिकल हो, हाँ आप ऐसे ही चीजों राइट को है ना फॉलो नहीं करते। यू आर वेरी प्रैक्टिकल, आप चीजों को समझोगे जानोगे उसके बाद आप फॉलो करोगे, ठीक है? राइट। दूसरा, सही है। आपका जो एक मैक्सिमम और प्लेन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज वो कौन सा है बताइए? एक्शन प्लेन, है ना? चलो, ये 276 हाँ जो था उसका नाम है एक्शन प्लेन। यानी आप बहुत जल्दी फास्ट डिसीजंस लेते हो, राइट आप फास्ट डिसीजंस लेते हो क्योंकि आपका एक्शन प्लेन कंप्लीट हो रहा है। मीन्स यू राइट। टेक डिसीजंस वेरी फास्ट। आप काम भी करते होगे ना तो थोड़ी सी आपके काम के अंदर भी तेजी होगी, है ना? ये चीजें हम राइट, लोग बता सकते हैं, सही है? सही है चलिए, मैम, बिल्कुल सही है। अगर हाँ अगर हम बात करते हैं दूसरा जो है, दैट इज दिस 9 and 1। 9 और 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारा कौन सा प्लेन? वेल प्लेन। तो आपका वेल प्लेन भी कितना बन रहा है? 60% बन रहा है, राइट? बीच में हाँ 5 मिसिंग है। आपके हाँ अंदर है ना इच्छा पूर्ति, या किसी भी काम को अगर आप ठान लेते हो तो आपका है ना 50% आप देते हो उसके अंदर, यानी बहुत जोश के साथ आगे तो बढ़ोगे, बट कहीं ना कहीं चीजें थोड़ी सी ड्रिप डाउन होती जाती हो जाती है मैम, सही है ना? तो ये बता हाँ दो, राइट। क्योंकि ये कंप्लीट प्लेन कंप्लीट नहीं हुआ और ये जो सेंटर ऑफ द नंबर मेन रोल प्ले करता है वो मिसिंग है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि चीजें क्या होती है, थोड़ा सा 50% की कमी है। आप हाँ, स्टार्टिंग में चाहते जरा तो हो जोश से चल रहा बट हो। आप बहुत ज्यादा है ना उसके पीछे लगते नहीं हो, ठीक है? राइट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ये इमोशनल प्लेन की, 3-7, आपका इमोशनल प्लेन भी 60% बन रहा है, राइट? हाँ तो ये इमोशनल राइट। प्लेन क्या बताता है? इमोशनल प्लेन बताता है कि आप है ना कभी कभी डिसीजन लेने में थोड़े से इमोशनल या थोड़े से डाइसी हो जाते हो क्योंकि आपका प्रैक्टिकल प्लेन भी एक्टिवेटेड है। तो थोड़ा सा आप है ना हम्म। कभी कभी कुछ डिसीजंस में फंस जाते हो, अपने को बहुत फंसा फंसा महसूस करते हो। राइट। बिल्कुल 100% मैम। 100% बातें मैच हो रही है? 100, वन 110%। थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से अगर हम लोगों ने समझ लिया ये जो प्लेन्स की इम्पोर्टेंस है ना, वो उसके क्या मतलब है, उसके द्वारा हम हमारा चार्ट देखकर बोल सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चीजें हैं। किसी के अंदर कोई प्लेन पूरा कंप्लीट हुआ है डेट ऑफ बर्थ में? चीजें समझ आ रही है सुरेश जी आपको? सुरेश जी बताइए, चीजें समझ आ रही है? अच्छा, संगीता जी आपका प्लेन कोई कंप्लीट हो रहा है? आप लोग हैंड नहीं रेज मैम, करिए। नहीं मैम, नहीं हुआ। अब नहीं तो हो रहा मुझे है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। ओके ठीक है। ओके आ, ठीक है। मैं लेती हूँ आपका, है ना? और किसी का कोई, आपने 2 डिवाइस से लॉगिन किया है क्या? डबल आवाज आ रही है, किसी ने शायद 2 डिवाइस से किया है, इको हो रहा है आवाज। बोलिए सुनीता जी, आप मेरा भी तो मेरा फैन, आप मेरा आके बिल्कुल हेयर स्टाइल बनाते। नहीं, मेरा एक गोल्डन हो गया है पूरा 4 5 6। 4-5-6, इसीलिए आप है ना बिल्कुल यंग एंड एनर्जेटिक ऑलवेज। गोल्डन प्लेन आपका कंप्लीट हो रहा है, लाइफ वॉज इजी गोइंग, और कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं डालना, गोल्डन प्लेन का मतलब है सक्सेस के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालना। मैं अभी आप लोगों को ईच एंड एवरी प्लेन है ना एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। तो आप लोगों को और समझ में आएगा कि क्या मैं बताना चाह रही हूँ, क्या क्वालिटीज है।
ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर सभी से बात करूंगी। पहले हम लोग समझ लेते हैं ये प्लेन्स के क्या मीनिंग्स है। फाइन। एक बार संगीता जी का कंफ्यूजन ले लेते, किसी को ये प्लेन का नहीं समझ में आया, नाम नहीं पता, तो एक बार वो लोग बता दीजिए। जी बोलिए संगीता जी। हाँ जी मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ से तो मैंने वो बनाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर डेट ऑफ बर्थ दीजिए। बताएं। बताएं डेट ऑफ बर्थ। 21 जुलाई। 21 जुलाई। हाँ, सभी लोगों को 9। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना प्रॉपर से, मैं जो लिख रही हूँ? यस मैम, दिख रही है। कि मैं डार्क कर दूं इसको? नहीं दिख रहा। दिख रहा है। चलिए तो ठीक। 21 जुलाई 1988। 1988। BNDN। थ्री एंड भाग्यांक 3 और भाग्यांक, हाँ भाग्यांक 3 और मूलांक अरे 3। भाग्यांक 9 और मूलांक 3। मूलांक आपका 3 है और भाग्यांक कितना है? 8। 9। 9। ठीक है। इसको हम बेसिक नंबर कहते हैं, इसको हम डेस्टिनी नंबर कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें हम। 3 और 9। तो चलिए आपकी ग्रिड बना लेते हैं यहाँ पर। देखते हैं आपकी ग्रिड क्या बन रही है। 2, 1, 7, 1, 9, 8, 8 जी। और 9, 9। 3। ठीक है। जी। तो आपका भी देखिए क्या कंफ्यूजन है, पहले ये बताइए। मेरा ये कोई भी दिया ग्रिड ग्रुप। 9 वाला। नहीं, चार्ट बराबर बन गया। जी। हाँ, तो आपका कोई भी ग्रिड कंप्लीट नहीं हो रहा है। कोई भी क्या कंफ्यूजन है संगीता जी बताइए। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि अगर कंप्लीट नहीं हो रहा है तो जैसे 8811 इधर है, तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है? प्रैक्टिकल प्लेन में ये क्या हो सकता है? हाँ बताइए संगीता जी। मैम, वो प्रैक्टिकल प्लेन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये समझ में नहीं आ रहा है मेरा। नहीं, मैं आप लोगों को ये तो समझा दूंगी सारा। ठीक है। तो यस आपका है ना ये प्रैक्टिकल प्लेन, आपको प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब नहीं समझ आया, आप ये कह रहे हो? जी, और मतलब मेरा ये एक्सप्लेनेशन क्या क्या होगा? मेरा जो डेट ऑफ बर्थ का है चार्ट जो बनाया हाँ मैंने, तो इसका। एक्सप्लेनेशन तो करने दीजिए मुझे, मैंने एक्सप्लेनेशन किया नहीं, मैं आप लोगों को बताती हूँ, समझाती हूँ एक बार सारा। ठीक है। अब देखिए 492 का जो मतलब है, इसका मतलब मैंने क्या बोला, मेमोरी प्लेन। जिनका भी ये प्लेन अगर कंप्लीट होता है ना, ये बताता है कि इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है किसी का 492? चैट में आप लोग लिखते जाइए। सभी लोग एक बार हैंड्स डाउन कर लीजिए, मैं सभी से बात करूंगी, जिनका भी 492 कंप्लीट हो रहा है वो लोग मुझे बताइए। वो लोग ही हैंड रेस करें। अच्छा, जवेरी वाला मैम का ये हो रहा है। ठीक है। दैट मीन्स इनको है ना चीजें बहुत याद रहती है, एकदम से वो भूलेंगे नहीं। कभी किसी फ्रेंड ने मैडम कुछ चीट किया होगा ना, तो 10 साल बाद मिलेंगी फिर भी उनको याद होगा कि यही थी वो। राइट। मैडम मैडम मेरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे का हो रहा है।
मेरा तो अच्छा 438 और 816 हो रहा है। फोर ठीक है। थ्री एट थॉट तो प्लेन आपके और देख 816 अभी अभी प्रैक्टिकल। एक एक प्लेन, मैं ना बहुत जल्दी जल्दी भूल जाती हूँ। ठीक है, तो एक एक के ऊपर ही बात करेंगे। 492 का मतलब है इनकी मेमोरी शार्प होती है, ये लोग पढ़ाई में भी अच्छे होते हैं। राइट, क्योंकि देखिए रीजन भी मैं आपको बता दूं, ऐसे ही नहीं किसी भी बात पे मैंने बोला तो हो गया नहीं। टू क्या है? इमेजिनेशन पावर, इमोशंस, मेंटली शार्प। मैंने बोला था ना आप लोगों को, नंबर 2 इज मेंटली शार्प। 9 नंबर किसी भी काम को करने के लिए आपको हिम्मत दे देगा, एक्शन लेने के लिए वो एनर्जी आपके अंदर, एंथुजियाज्म, वो कुछ करने के जज्बे को इंजेक्ट करेगा। और 4 क्या है? लॉजिस्टिक माइंड, इसीलिए ये लोग मेमोरी भी अच्छी रहता है। और इनका, कहाँ से आवाजें आ रही है? ठीक है, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी प्लेन, यानी इनकी मेमोरी शार्प होती है और काफी लंबे समय तक ये चीजें याद कर सकते हैं। ऐसे बच्चे अगर पढ़ाई करेंगे ना, तो इन लोगों को है ना, थोड़ा भी पढ़ेंगे तो चीजें बहुत जल्दी याद रह जाती है ना। थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो आसानी से वो लोग भूलते नहीं है, उनको याद रह जाती हैं चीजें। नेक्स्ट है 357। को मैंने क्या बोला था? दिस इज इमोशनल प्लेन, ईपी। इमोशनल प्लेन का मतलब क्या है? ये लोग दिल का राजा, दिल पे चुप, यानी कोई भी काम कैसे करेंगे? इमोशनली डिसीजंस लेंगे, बहुत जल्दी भावुकता में आ जाएंगे, है ना। दे आर ड्रिवन बाय हार्ट, उनके किसी भी काम में देयर हार्ट विल ओवर पावर देयर माइंड। यहाँ पे माइंड का पावर ज्यादा रहेगा और यहाँ पर हार्ट का पावर ज्यादा रहेगा। 816 क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्लेन का मतलब है, अच्छा पहले बताइए, किसी का 816 कंप्लीट हो रहा है? ठीक है, रंजू जी बताइए, आपका 816 कंप्लीट हो रहा है? अभी फैमिली मेंबर्स का मत बताइएगा, मुझे खुद का बताइएगा, जो यहाँ पे हाजिर है, जो हाजिर है उन्हीं की बात यस करेंगे। मैम, मेरा कंप्लीट हो रहा है। अच्छा, आप खाली बैठ सकते हो या हमेशा कुछ ना कुछ काम चाहिए होता है? चाहिए होता है। दिस इज 816। या उनको है ना, वो लोग खाली नहीं बैठ सकते, दे आर वेरी प्रैक्टिकल। किसी ने बोला मैम चलो मेरा घूमने चलते हैं, तो ये लोग बोलेंगे कब जाना है, कितने बजे जाना है। प्रैक्टिकली दे विल ट्राई टू अप्रोच एवरीथिंग। हमारे जो गांधी जी थे ना, उनका भी 816, अगर गांधी जी की डेट लेते हैं ना, तो उनका भी 816 कंप्लीट होता है। तो आप लोगों ने देखा है उन्हें हमेशा लाठी लेकर, वो हमेशा पैदल चलते ही जाते थे, पैदल यात्रा, दांडी मार्च। क्यों? क्योंकि इनके अंदर है ना, घूमना फिरना और कुछ ना कुछ करते रहना, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना, इनकी एक मेजर स्ट्रेंथ हो जाती है यस सभी। मैम। सभी लोगों से तो बात नहीं कर पाऊंगी, जिनके उसमें है बता दीजिए कितनी बात यस रेजोनेट मैम। करती है। यस मैम। यस मैम। यस यस यस, ओके ठीक है जी। तो दिस इज प्रैक्टिकल में, आप समझ में आया प्रैक्टिकल का मतलब क्या है? कि उनकी फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा होंगी, ये लोग खाली नहीं बैठ सकते हैं। किसी ने कुछ काम, फॉर एग्जाम्पल रंजू जी ने किसी को बोला होगा घर में कि आप ये काम कर दो, बट उन्होंने देखा, बट जब तक अपना हाथ फिनिशिंग टच नहीं लगेगा ना, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। ऐसा है यस रंजू? मैम। यस। यस मैम, राइट। आती हूँ घर पे आपको देखने छुप छुप के। आ जाओ। नहीं, ये मेरी खिड़की है, दिस इज द न्यूमरो चार्ट जिसके थ्रू मैं आप लोगों के बारे में बता पा रही हूँ। ठीक है, तो ये जी क्वालिटीज। मैम। तो दिस इज प्रैक्टिकल प्लेन। अब हम बात कर लेते हैं थॉट प्लेन की। थॉट प्लेन का मतलब हो गया, ओए होए आज कर्सर क्यों घूम रहा है मेरा? ठीक है, थॉट प्लेन का मतलब हो गया कि दिस इज, ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेसेस बहुत कमाल के होते हैं। इनके प्लानिंग्स, इनके प्लान्स, इनके थॉट्स, इनके आइडियाज, ये बहुत कमाल होते हैं। है कोई अपने बीच? है? बस 3 ही जन के हैं? 2 के तो कैमरा बंद है। जवेरी मैम तो सारे ही एक्शन प्लेन्स लेकर बैठी हैं। मेरे पास 438 और 816 दोनों है। 816 आप रेजोनेट कर पाए? यस। 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 और 438 बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करो।
प्लानिंग, हाँ प्लॉटिंग। अब एक काम करो, अब पॉलिटिक्स में चले जाओ, है ना। जो भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस होंगे आपको उसके अंदर वो देखने को मिलेगा। ठीक है, दे आर वेरी गुड इन थॉट प्रोसेस। 276 है जवेरी वाला मैम के नहीं है? 276। हाँ, है आपके चार्ट में? मेरे पास 7 है, 6 है, खाली 2 ही नहीं है, 2 एंड 5 ही नहीं है, बाकी सब है। ओके ठीक है। जिनके अंदर अगर 438 है और 276 कंप्लीट नहीं है, उनका मतलब वो खाली सोचते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते। ऐसा है कोई? बिकॉज थॉट्स आर देयर, थॉट प्रोसेस इज देयर बट नो एक्शन। मी, रूपाली जी कह रही है मी। कहाँ है जी रूपाली जी, आप आ जाओ, मुझे दिख नहीं रही है आप आज। यहाँ हो मैम, आप तो ऑफिस में हो। हाँ, हाँ अनम्यूट जी। करो। हाँ जी, मैं ऑफिस में हूँ ना, इसलिए ओके, कैमरा ऑफ था। आपका थॉट प्लेन है और एक्शन प्लेन मिसिंग है। हाँ, मेरा 438 कंप्लीट है और 2 है, 76 मिसिंग है। अच्छा, तो एक्शन लेने में जो भी आप सोचते हो उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको दिक्कतें आती है। मैंने कल ही कहा था आपको कि मेरे थॉट्स अच्छे हैं, बट ये नहीं, एक्शन नहीं हो पाता। इम्प्लीमेंटेशन, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन में। वीक है। हाँ जी। आज पता चल गया बट उसका थॉट राज। एक्सीलेंट आते हैं। थॉट्स तो बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह उनके माइंड में सोते समय भी आइडियाज चलते हैं 438 हाँ, वालों। ये करेक्ट है। हाँ, मतलब कंटिन्यू सोचती ही रहती हूँ। ठीक है, कोई काम करता भी है ना तो उनको भी बोलेंगे ऐसे नहीं ऐसे करना था, तो देखो सक्सेस मिलती। जी राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो दिस इज फोर हाँ थ्री जी। एट चलिए अब हम ओके। आगे बढ़ते हैं। वी विल टॉक अबाउट 951। अब सब लोग मेरे को खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे ना कि यस यस यस, चीजें मैच हो रही है ना आप लोगों के साथ? बताइए बताइए, इट इज मैचिंग। ओके ओके, तो बढ़िया, तो ठीक है। चलिए, 951 का मतलब है विल प्लेन, यानी इच्छा पूर्ति। अगर देखिए किसी के अंदर है ना गोल्डन प्लेन या सक्सेस राजयोग प्लेन नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बट 951 अगर किसी के अंदर होगा ना, तो ऐसे लोग क्या करेंगे पता है? इन इन्होंने जो भी बात को ठान लिया उसे पूरा करने के लिए अपना पूरा दिमाग और एक्शन लगा देंगे। एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। इनके पास, मैंने क्या बोला, 438 वाले पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, बट नरेंद्र मोदी जी के पास 438 नहीं है, बट उनके पास 951 है, इच्छा पूर्ति। अगर उन्होंने मन में ठान लिया तो वो किसी भी चीज को पूरा करने के लिए, किसी ने सोचा होगा ना। देखिए आज नरेंद्र मोदी जी का कितना बड़ा सपना था, स्वच्छ भारत। तो उन्होंने पूरे इंडिया में इस चीज को अप्लाई करके दिखाया, है ना। तो इनके अंदर इनकी इच्छा पूर्ति यानी विल प्लेन जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो दिस इज द पावर ऑफ विल प्लेन। ये किसी भी चीज को करने के लिए आपके अंदर बहुत तगड़ा वाला जज्बा क्रिएट करते हैं। दिस इज 951, समझ आया? चलिए मैं बात करूंगी, सबसे बात करूंगी, थोड़ा सा एक बार मैं समझा दूं उसके बाद। नेक्स्ट है 2 7 और 6। 2 7 और 6 का नाम क्या है, फटाफट से लिख दीजिए। दिस इज द एक्शन प्लेन, एपी। एक्शन प्लेन का मतलब क्या है? ये लोग सोचेंगे बाद में, करेंगे पहले, एक्शन टेकर्स। सोचेंगे नहीं और पहले कर देंगे। और उसमें भी अगर किसी का 438 नहीं है और सिर्फ 276 है कोई ऐसा कि 438 कुछ भी नहीं है, सिर्फ 276 कंप्लीट है? अरे वाह, रंजू मैम भी आज इन्हीं के भी बारे में बातें चल रही है। बताओ जी बताओ, अनम्यूट करो। हम्म, बोलिए। Yes, ma'am. My फोर 276 is complete. इज कंप्लीट और 438 में से सिर्फ 8 है हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो दैट मीन्स 30%, थोड़ा बहुत है।
आप बताओ, आप पहले सोचोगे नहीं, पहले आपका हाथ चलेगा, एक्शन चलेगा। यस मैम, मैं सोचने में कम टाइम लगाती हूँ, उसको प्रैक्टिकल ज्यादा करती हूँ। प्रैक्टिकली ज्यादा अब करते हो, एक्शन जल्दी से फटाफट से ले लेते हो। कोई भी यस डिसीजन मैम। लेने में भी आप देर नहीं लगाते, जल्दी से ले लेते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चंचल बहुत हो, बहुत जल्दी हड़बड़ाहट रहती है। हाँ जी। अब देखिए, कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आपने जो डिसीजंस लिए उसके लिए आपको है ना, इम्प्लीमेंटेशन के बाद आपको होता होगा, अरे मुझे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। है, ऐसा होता ऐसा है, बहुत भाई, होता है। समझ पाओ आप, क्योंकि एक्शन, ये थॉट प्लेन नहीं है, आपने सोचे बिना डिसीजन ले लिया, तो कई बार लाइफ में ऐसी चीजें हुई कि आपको अपने डिसीजंस के ऊपर रिग्रेट करना पड़ा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है। अब चीजों को मिक्स करके समझने की कोशिश कर, ठीक है? तो दिस इज ऑल्सो फाउंड, ये भी देखा जा सकता है। तो दिस इज एक्शन प्लेन कि ये लोग है ना पहले, अब देखिए कुछ है ना क्रिकेटर्स की या कोई स्पोर्ट्स पर्सन की डेट उठाइए, आपको उसके अंदर 276 76 60% तक चीजें कंप्लीट होती हुई मिलेगी। अब देखिए इनके अंदर एक्शन ज्यादा है, तो वो अपनी एनर्जी को प्रॉपर वे में लेगा। अगर हमारे पास कोई बर्चार्ट आता है, किसी बच्चे ने पूछा, उसका 276 कंप्लीट हो रहा है, उसने पूछा है मैं स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, तो क्या बोल सकते हैं हम उनको? यस, दे कैन डू इट, क्योंकि ये उनका स्ट्रेंथ है, दिस इज देयर स्ट्रेंथ। तो डेफिनेटली ये लोग कर सकते हैं। चीजें समझ आ रही है? चलिए, लास्ट दो प्लेन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। दो ही रह गए ना, हमने ये 492357 816 438951 और 276 कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं 456 की। 456 को मैंने क्या बोला था? गोल्डन प्लेन, जीपी, यानी इसको हम लोग और भी क्या बोलते हैं, राजयोग। अब राजयोग का मतलब है कि इनके पास है ना चीजें स्मूथली हो जाती हैं, इनको है ना इजी सक्सेस हम लोग कह सकते हैं, इजी सक्सेस। बट अगेन एक्शन तो लेना पड़ेगा ना, एक्शन अगर लोगे तो आपको इजी सक्सेस जरूर मिलेगी। कुछ लोगों को 100% देना पड़ता है, इन लोगों को 80% भी देंगे तो इन लोगों को सक्सेस मिल जाएगी। इसका मतलब ये है, जैसे ही किसी भी बच्चे का जन्म होता है, उसके बर्थ चार्ट में 456 प्रेजेंट है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स की एक अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है आफ्टर द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड। तो इट इज ऑल्सो सेड दे आर born with a golden spoon, born with a golden spoon। ठीक है, नेक्स्ट 258, 258 इज सिल्वर प्लेन। इसका मतलब है राज योग या सिल्वर सक्सेस योग, इसको हम कह सकते हैं। ये है ना, इसको हम प्रॉपर्टी प्लेन भी कहते हैं, 258 को हम लोग प्रॉपर्टी प्लेन भी कहते हैं। ये जिनका भी बनता है वो अपने खुद की प्रॉपर्टी में रहते हैं। है किसी के पास 258? किसी का कंप्लीट हो रहा है? कोई भी नहीं है 258 वाला? है, रेशमा जी आप हो? बताइए, अनम्यूट करें। होता है, लेकिन मेरा 60% है प्रॉपर्टी। 60% है, यानी 258 60% ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, बट आपका प्रॉपर्टी है, आप कह रहे हैं। ओ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सभी प्रॉपर्टी को भी सभी बताता सिक्सटी है। परसेंट ही है मेरे, कुछ कौन सा भी कंप्लीट नहीं है, सभी सही सिक्सटी बात है। परसेंट है। मेमोरी 60%, ओके, प्रैक्टिकल 60%, थॉट 60%, व्हील 60%, सिल्वर 60%। ओके, ओके। ये मुन्ना जी कौन है? मुन्ना जी, उनका कह रहे हैं कि 456 है, हैंड रेस कीजिए जी, अनम्यूट करें। 456 है आपका? जी मैम। ओके, इजी सक्सेस है, बहुत इजी है मैम। ठीक है।
तो ये सारी इनबिल्ट क्वालिटीज है हमारे बर्थ चार्ट में, ये चीजें हमको देखने मिलती हैं और चीजें 100% रेजोनेट करती हैं। तो क्या आप मेरा लोग मैडम 492 भी है कंप्लीट, 492 भी है? ओके, तो और मेंटली भी वेरी 951 भी स्ट्रांग। है, 951 951। भी है। ओके, बढ़िया। तो कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, मेंटल पावर भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक मैडम है। मेरा सिर्फ 3, 7 एंड 8 मिसिंग है। 3, 7 और 8 मिसिंग है। ओके। अच्छा, 8 नहीं है आपके पास? मुन्ना जी, आपके पास 8 नहीं है? सर का शायद स्टक हो गया। मेरी बेटी का 4, 5, 6 है लेकिन नो सक्सेस। ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। बोथ आर इनकम्प्लीट, 5 इज मिसिंग। ठीक है। तो आप लोगों को मोटा मोटी ये मुझे बताइए, आप लोग की चीजें समझ आ रही है? मुन्ना जी, आप मामा जी, आपको समझ आ रही है? जी मैम। ओके। रेजोनेट कर पा रहे हो? श्वेता जी यस कह रही हैं। अनम्यूट करें। ठीक है। हिम्मत सर बताइए, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं। ओके, चीजें मैच हो रही है। यस यस। ओके, भक्ति जी आप बताएं। मेरा 276 कंप्लीट है। एक्शन टेकर्स। हाँ। और 4, 3, 8 है कि नहीं है? नहीं है। हाँ, तो बिना सोचे आप एक्शन ले लेते हो, कई बार अपने डिसीजन पे रिग्रेट करते हो। हाँ। क्या बात है। ठीक है। लेकिन 7 ट्रिपल है और 6 डबल है। हाँ, अब ये बात पते की बताई आपने। अब देखिए, आप लोगों ने प्लेन्स को समझ लिया, किसी भी चार्ट को देखकर आप समझ पाओगे कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ या क्या उनके पास क्वालिटी हो सकती है। ये आप लोग डिकोड कर पाओगे। अब देखिए, कोई भी नंबर अगर मल्टीपल में आता है तो वो उन क्वालिटीज को कम कर उसमें दे। लगा के देख लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? वो क्वालिटीज बराबर। कम हो जाएगी। जैसे ही भक्ति जी ने बोला 276 उनका हाँ। कंप्लीट हो रहा है, बट मल्टीपल 7 आ रहा है। तो मल्टीपल हम्म, 7 क्या कर देगा? उनके एक्शन प्लेन की क्वालिटीज को कम कर देगा। तो क्या हो जाएगा? जो भी इन्होंने एक्शन लिया, यानी मेहनत अगर 10% करनी है तो वो 20% करेंगे। सही बात है। ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं रहेगी इनके काम पे। गलत होने के डिसीजंस चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो नंबर की फ्रीक्वेंसी ने वो चीज को क्या कर दिया, थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंस होता है किसी भी नंबर की मिसिंग और मल्टीप्लिसिटी का। और 6 समझ भी आया? डबल डबल है। 6 भी डबल है। तो ज्यादातर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कतें आती है? फैमिली की चिंता कह लीजिए, हाँ या हाँ उनका हाँ, वो तो सपोर्ट बहुत ना आती है। मिल पाना, कह दीजिए। हाँ एनी वे में फैमिली इज योर हाँ 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 हाँ। रीजन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब किसी भी मैनर हाँ में उनकी हाँ 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 चिंता कह लीजिए या कोई भी। हाँ हाँ, बहुत हाँ टेंशन आ सर। रही है। अब देखिए यहाँ, ये न्यूमरोलॉजी या ये अंक शास्त्र हमें इतनी ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को समझकर अपनी प्रॉब्लम कहाँ है उस रूट कॉज को पकड़ने के लिए हमें बहुत आसानी से हमको समझ में आता। बराबर। देखिए, ढेरों रेमेडीज करके मतलब नहीं है, वही रेमेडी कीजिए जो आपको कारगर होगी। बराबर। तो बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हमें अपना प्रॉब्लम समझ में आएगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, किस चीज को न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। ठीक है। चलिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? आपको है ना, बताते हैं आगे क्या करना चाहिए, है ना? थोड़ा सा सीख लेते हैं पहले, देन वी विल डेफिनेटली। ठीक। ओके। ओके ओके, डन। हाँ। चीजें समझ आ रही है क्लियरली भक्ति जी? फाइन। ओके जी। हेलो हेलो। मैम, मुझे ये पूछना था, काली बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था कि आपने 8 प्लेन्स बताए हैं, जैसे कि 4, 3, 8 थॉट प्लेन है, करेक्ट? हम्म। फिर 9, 5, 1 व्हील प्लेन है। करेक्ट। फिर 2, 7, 6 एक्शन है। हम्म।
बिल्कुल। 492 प्रैक्टिकल। यस, ये देखिए थ्री यहाँ पे फाइव आप लोगों को सेवन लाइफ आती जाती है। इमोशनल। दिस इज मेंटल प्लेन, ये आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन, शार्प मेमोरी, ये सारी चीजों को बताता है। दे हैव अ गिफ्टेड ब्रेन। थ्री फोर फाइव नाइन टू सेवन 492 इज मेंटल हाँ, मेंटल प्लेन। मेमोरी प्लेन, इसे मेमोरी प्लेन कहते हैं या मेंटल प्लेन। ओके। ठीक है। नेक्स्ट इज इमोशनल प्लेन। ये इमोशनल होते हैं, दिल के राजा होते हैं, पीपल विद गोल्डन हार्ट, बहुत आसानी से लोगों के साथ जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस भी हो जाते ओके। हैं। ठीक है, ओके। एजुकेशन में भी अच्छा करते हैं 357 ऑल्सो। बट इन्हें एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत इजीली ये लोग अपने मूड स्विंग्स या किसी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल प्लेन, बहुत लॉजिकल, एनालिटिकल, नेवर ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इनका बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट इज थॉट प्लेन, ये लोग बहुत अच्छे से प्लानिंग, विजुअलाइजेशन, इनका विजन, इनका ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती है। दे स्मार्ट थिंकली, दे स्टार्ट थिंकिंग, दे आर वेरी स्मार्ट थिंकर्स। नेक्स्ट इज 951, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल प्लेन होता है इनका। कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक, अगर लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं तो फिर से दोबारा उठ खड़े होने की क्षमता इनमें होती है। 276 एक्शन ओरिएंटेड पीपल होते हैं, गुड इन स्पोर्ट्स, एक्टिव होते हैं और एक्शन पे ज्यादा बिलीव करते हैं। अर्थ एलिमेंट सक्सेस प्लेन 1, या इसे हम प्रॉपर्टी प्लेन या इसे सिल्वर प्लेन भी कहते हैं। दिस इज सक्सेस इन लाइफ, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, इन सारी चीजों को बताता है। नेक्स्ट है सक्सेस प्लेन 2, ये राजयोग, सक्सेसफुल पीपल, इजी सक्सेस, मिडास टच, इन सारी चीजों को बताता है। खाली मिडास आते टच का हैं। मतलब क्या हुआ? मिडास टच का मतलब हुआ कि पारस होते हैं। पारस माने किसी भी चीज को ठान लेते हैं ना, या छू लेते हैं तो वो बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाता है। ठीक है जी। कुरैशी अनम्यूट करें। हेलो। जी। हेलो। हेलो, आवाज आ रही हाँ। है सर आपकी, बताइए। हेलो जी, मैं सुरेश बोल रहा हूँ। हाँ सुरेश जी बोलिए। हाँ, मेरा कोई प्लान कंप्लीट नहीं हो रहा मैडम। कोई बात नहीं, मेरा अमेजन से हम मंगा लेंगे। कुछ है जी। प्लेन, कुछ प्लेन हम अमेजन से मंगा लेंगे, मुझे पता है कहाँ मिलते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं आप कुछ प्रैक्टिस कर पाएगी, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बोलता हूँ। ठीक है, एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग है ना। देखिए ये इतना ही नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर स्टडी। और हम लोग और आगे जैसे जैसे जाएंगे तो अभी आप लोग बोल रहे हैं ना मेरे प्लेन नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, बाद में बोलेंगे अच्छा हुआ ये नहीं कंप्लीट हुआ। क्योंकि देखिए हमारे लाइफ में ऐसी चीजें, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे इसमें है ना, देखिए 8 नंबर है, 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, बट मैं अपनी प्रॉपर्टी में रहती हूँ और मैंने खुद से भी एक अपनी प्रॉपर्टी बनाई है। तो पॉसिबिलिटी है, बट वो कैसे, कब होगी, ये सारी चीजें हमको समझने की जरूरी है। क्योंकि देखिए प्लैनेट्स तो मूव हो रहे हैं ना, नंबर्स हमारे लाइफ में दशाओं के द्वारा आते जाते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है जब भी मुझे 5 की दशा आएगी या 2 की दशा आएगी तो ये पॉसिबिलिटी बना देगी प्रॉपर्टी बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, ये सिर्फ हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बेसिक चार्ट में क्या क्या स्ट्रेंथ है। बट उसका मतलब वो प्लेन अगर कंप्लीट नहीं हो रहा तो क्या वो जीवन भर हमें नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लैनेट्स आर मूविंग, नंबर्स हमारे दशाओं के माध्यम से हमारे जीवन में आएंगे और वो उन सारी चीजों की पूर्ति करेंगे। बट अगर इस विद्या के द्वारा हमें पता चल गया कि कब हमें डिसीजन लेना है, कब हमें एक्शन लेना है, कौन सा मेरा समय है, जब हमें ये चीज फलीभूत होगी, इसको समझ लेंगे तो क्या लाइफ आसान नहीं हो जाएगी? हाँ जी।
है ना। तो ऐसा कोई भी मत सोचिए कि भाई मेरा ये सारी चीजें नहीं है तो मुझे कुछ लाइफ में नहीं मिलने वाला है। नो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, एक बार सुरेश जी का बना लेते हैं। जी बोलिए सुरेश सर, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं, फिर हम लोग आगे। 29 सितंबर 29 सितंबर 1963। 1963। बेसिक डेस्टिनी बेसिक हो गया 2, डेस्टिनी हो गया 3। ठीक। ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं तो आपके पास 2 है, 9 है, 9 है, 1 है, फिर से 9 है, 6 है और डबल 3। 3 है, डबल डबल 3 है, डबल 2 है। डबल 2 है। ठीक है, ये 5 और 6 नहीं है। नहीं, 5 6 और है, 8। हाँ 5 7 और नहीं 8 है, 5 नहीं है, 8 नहीं है, 7 नहीं है और और 4 7 नहीं है। नहीं है और 4 नहीं। बराबर। हाँ जी। तो हाँ आपका बराबर। प्लेन, ये मेमोरी प्लेन 60% कंप्लीट हुआ। हम्म। इमोशनल, आप है ना बहुत जल्दी किसी के बहकावे में या इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं। हम्म। प्रैक्टिकल आप हो। ठीक है। बट देखिए यहाँ पे आपका ये मेमोरी प्लेन कंप्लीट तो हो रहा है, बट ये मल्टीपल नंबर 9 आने की वजह से ये इस हम्म। प्लेन की खासियत को थोड़ा सा कम भी कर रहा हाँ बराबर है। है ना। इसीलिए चीजें हम्म। थोड़ी थोड़ी क्या होती है कि एक्शन आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, हम्म। उसके बाद चीजें आपके लाइफ में आती हैं। मेंटल चैलेंजेस आपको ज्यादा होते हैं, हाँ बराबर है। है ना। समझ आया। ओके। तो चलिए आप लोग अपने और अपनों के ग्रेड्स बनाकर देखिए कि क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या उनका फोर्टे है, किस चीज में वो लोग आगे बहुत अच्छे से वो कर सकते हैं। राइट। हम्म। क्वेश्चन आंसर्स थोड़ा सा बाद में ले, एक दो और मजेदार चीजें सिखा दो आपको। जी टेक्नो जी, एक बार बताइए, आपने 2-3 बार हैंड रेस किया। अनम्यूट कर। नो वॉइस। ठीक है। मैडम। रूपाली जी? हाँ हेलो। बोलिए बोलिए, ब्रिजमोहन जी बताइए। जी मैम, मेरी 4 to 9 कंप्लीट है। हम्म। और मैडम 2 9 5 11 1 कंप्लीट है। 492 कंप्लीट है और 451। 1 5 1। ओके। इच्छा शक्ति भी है, मेंटली भी आप बहुत अच्छे से चीजों को जानते हैं, समझते हैं। एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। मैम मोबाइल नंबर से 3 बनता है। मोबाइल नंबर की बारे में हम लोग बात करेंगे, बट जी अभी तक जो हम लोग सीखे हैं वो चीजें मैच हो रही है ब्रिजमोहन जी। जी। ओके। चलिए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हम लोगों ने एक तरीका सीखा ग्रिड का। ठीक है। जी सुरेश जी बताइए, आप कुछ बोल रहे थे क्या। हाँ, मैं मेरे यस। बच्चे के बारे में बात करना चाह रहा था। हम्म। हेलो। हाँ थोड़ा सा हम लोग है ना सीख लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं सुरेश जी। 1 मिनट, जरा ये बता हाँ देंगे तो ज़्यादा बोलिए अच्छा बोलिए रहेगा। बोलिए। उसका डेट ऑफ बर्थ है 30/4 ओके। 1989। ठीक है। तो उसका मतलब पीएन है 3 और डीएन है 7। 3 और 7 ठीक है। उसकी शादी नहीं बैठ रही है, उसका कब हुई होगा, कुछ बता सकते हैं आप? शादी नहीं हो रही है। ठीक है, इसके लिए तो हमको उसकी है ना करंट दशाएं वगैरह देखनी पड़ेगी सुरेश जी। ओके। कौन सी ओके। दशाएं चल रही हैं, अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर पाऊंगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है आप ठीक। एक बार है ना टीम से कनेक्ट कर लीजिएगा, तो वो आपको आगे ओके। का प्रोसेस बता देंगे, है ना। क्योंकि इसके ठीक है अंदर हम लोगों को करंट दशाएं और ऑब्स्टेकल्स ये सारी चीजें देखनी होती है। अच्छा अच्छा, ओके वैसे ओके। पढ़ाई क्या की है आपके बेटे ने,
हायर इसने स्टडी जो दिखा रहा है। बीसीए किया है ओके और एलईडी लाइट्स का काम है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये कर रहे हाँ, हैं। इलेक्ट्रिक एलईडी लाइट्स और कंप्यूटर और ये अपना क्या बोलते हैं, मोबाइल्स टेक्नोलॉजी में एक्सेसरीज। बहुत टेक्नोलॉजी में बहुत ही अच्छा है इनका हाँ जी, हाँ नॉलेज। जी। गुड नॉलेज इन टेक्नोलॉजी, राइट। हाँ, ठीक है ठीक है। तो इसका एक एक बाकी प्लेन आप। एक प्लेन कंप्लीट हो रहा है 438। हाँ, बहुत होशियार है, माइंड का यूज बहुत करता है, थॉट प्लेन कंप्लीट हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। राइट। और करियर ओरिएंटेड है। हाँ, कैरियर ओरिएंटेड है। कैरियर ओरिएंटेड है। बट ठीक है, कभी कोई बात कभी नहीं, आप मतलब एक बार। डबल माइंड में आ जाता है, ये करूँ या नहीं करूँ, ये करूँ या नहीं करूँ करके। वो केतु की इंस्टेबिलिटी की वजह से। हम्म। ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा, वी विल टॉक अबाउट, है ना। ठीक ठीक है, ओके ओके मैडम। ओके जी, ओके। ओके। चलिए, तो ये हो गया, हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग लो शुक्रेट के द्वारा हमारे इन प्लेन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब दूसरा मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी अंक कुंडली के द्वारा। ठीक है, अंक कुंडली के द्वारा किस तरीके से हम लोग चीजों को समझ लेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों को लगता है कि लाइफ में जो भी चैलेंजेस हमको आते हैं, क्या वो स्टेबल रूप में रहते हैं या अनस्टेबल जय होते हैं? क्या होता है बताइए। जय उठो હવે। मैम। जी सुनीता जी बोलिए। हाँ, हमेशा तो एक जैसे नहीं रहते हैं, वो हमेशा डिपेंड एक अपॉन जैसे नहीं रहते हैं। नहीं मतलब रहते, अप एंड डाउन्स रहता ही है। अप एंड डाउन रहता है। तो और ये कभी कभी पूरी तरह से सॉल्व भी हो जाते हैं। यस बिल्कुल, देखिए हम्म। प्रयत्न करने से चीजें डेफिनेटली वो चेंज हो जाएगी। हम्म। ये जो चीजें हम लोगों ने सीखी ना, कि क्या हमारे बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी चीजें हैं, तो इसको हम कहते हैं स्टेबल एनर्जी। कि ये बाय डिफॉल्ट हमारे डेट ऑफ बर्थ के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से हमें ये 40 मिला है, ये हमारी एक्सपर्टीज है। करेक्ट, ये चीज हम लोग बोल सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कि क्या ये चीजें फुलफिल होगी, तो यस, ये फुलफिल होती है ड्यू टू अवर, सबसे पहले तो मैं कहूंगी दशाओं के द्वारा, जो भी प्लैनेट्स हमारे साथ जुड़ते जाते हैं उसके द्वारा ये चीजें होती हैं। और सेकेंडली होती है हमारे विश्वास और रेमेडीज के द्वारा। अगर हम लोग उस दिशा में काम करें जहाँ पे जरूरत होती है, तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल सकता है। कौन कौन एग्री कर रहा है, हम बताइए। ठीक है, तो जरूरत है सिर्फ स्टेबल एनर्जी के पास। किसी ने बोला मेरे पास 4 5 6 है, तो क्या मेरी लाइफ में सब कुछ सेट है? नहीं, क्योंकि देखिए दशाएं आएंगी कहीं ना कहीं, वो जो आपके अच्छे योग है उसके बिगड़ने के चांसेस हैं, कोई बुरे योग है या इनकम्प्लीट योग है उसके कंप्लीट होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए कहा जाता है समय सबसे बड़ा बलवान। और अगर हमने हमारी ऊर्जा या हमने हमारे प्रयत्न उस दिशा में लगाए,
जैसे कि अभी सुरेश जी ने पूछा कि भाई मैरिज में प्रॉब्लम आ रही है, लाइफ में अच्छा है, करियर ओरिएंटेड है, बट इस दिशा में उनको चैलेंजेस आ रही है। तो जहाँ पे जरूरत है उस चीज को हम लोग क्या नंबर्स को, हमारी स्टेबल एनर्जी, हमारी मूविंग एनर्जी को पहचान कर क्या हमारी लाइफ प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। बट जरूरत है सही जगह पे, सही समय पे, सही काम करने, और पूरे विश्वास के साथ करना। तो 100% हम अपनी लाइफ में आने वाली इस छोटी बड़ी चीजों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को बता दूं एक चीज, बिफोर मूविंग फर्दर, आगे बढ़ने से पहले इसी से रिलेटेड एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ कि हमारा रेमेडीज का एक कोर्स आ रहा है। बिफोर अवर एडवांस कोर्स ऑफ न्यूमरोलॉजी हमारा एक रेमेडीज का कोर्स आ रहा है। तो बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है इसके बारे में जानने के लिए, तो वो मैं शेयर करूं आप लोगों को। क्योंकि चाहे हम लोग डेली लाइफ में हैं या हम लोग अकल की किसी भी विद्याओं से जुड़े हैं, हम लोग चाहते हैं कि लाइफ में आने वाली छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाएं, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएं, और उसके अकॉर्डिंग प्रयत्न कर पाएं, सही दिशा में सही जगह पे हमारी ऊर्जा को लगा पाएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ, एक हमारा रेमेडीज का एक छोटा सा वर्कशॉप आ रहा है, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी को? इज माई स्क्रीन विजिबल क्लियरली? श्वेता जी दिख रही है स्क्रीन? यस मैम, दिख रही है। ओके, चलिए। तो ये हमारा एक कोर्स आ रहा है जिसका नाम ही है सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, है ना। प्रयत्न करने वाले की कभी हार नहीं होती, राइट। तो डेफिनेटली हम लोग उस दिशा में, और स्पेशली कस्टमाइज्ड वेज में अगर रेमेडीज करते हैं तो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस हम लोग कर पाते हैं। तो ये स्पेशल रेमेडी कोर्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जो भी रिलेटेड टू एनी प्रॉब्लम टू हील, रिलेटेड टू या हेल्थ हेल्थ इश्यूज है, अगर रिलेशनशिप इश्यूज है, मैरिज में डिले हो रहा है, या रिलेशनशिप लाइफ में, मैरिड लाइफ में कोई चैलेंजेस आ रही हैं, या करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, बेबी कंसीविंग में दिक्कत आ रही है, तो कैसे और कौन सी रेमेडीज करें। मैंने कहा ना, रेमेडीज तो काफी सारी होती हैं, बट हमारे लिए कौन सी वो रेमेडी है जो हमें एग्जैक्टली वो रिजल्ट दे पाएगा, राइट। तो कैसे रेमेडीज को करना है, कैसे छोटे बड़े रिचुअल्स को फॉलो करना है, किस दिन को इसे करना है, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड हमारा एक कोर्स आ रहा है, जो कि आपकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। अब हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों ने ये नंबर्स के बारे में सीखा, हमारी स्टेबल एनर्जीज, हमारे मिसिंग नंबर्स, इन सारी चीजों के बारे में समझा, तो उससे रिलेटेड हम लोग क्या रेमेडीज कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, क्या हमें सभी नंबर्स की ऊर्जा मिलेगी? नहीं, नहीं मिलेगी। तो कौन सी नंबर्स की ऊर्जा को हमें एक्टिवेट करना है, और कौन से नंबर्स की नंबर्स की एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करना है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे। न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड हम लोग जहाँ कहीं पे भी रहते हैं, ठीक है, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मेरा नंबर 1 बहुत मेरे लिए लकी है, तो उसका मतलब है मेरे लिए मेरी ईस्ट डायरेक्शन में कोई अगर मैं रेमेडी करती हूँ तो वो मुझे और पावरफुल तरीके से सपोर्ट करेगा। अभी हमने बात की थी सुरेश जी की डेट ऑफ बर्थ की, उसके अंदर क्या हो रहा था, मल्टीपल 9 आ रहा था। तो 9 नंबर किस डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो उनको किस दिशा को चेक करना चाहिए, कहाँ पे रेमेडी करनी चाहिए। तो ये सारा कुछ हम लोग न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु की रेमेडीज में सीखेंगे। क्या फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं, फॉरेन सेटलमेंट, लीगल मैटर्स, कोई कोर्ट केस, इन सारी चीजों में अगर फंसे हैं, या एडिक्शन है, प्रॉपर्टी सेल करनी है,
कोई भी इच्छा, विश फुलफिलमेंट करना है, या बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, या कोई नजर दोष तो नहीं लगा, कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड भी हम लोग रेमेडीज को जानेंगे। नेक्स्ट इज, ये जो रेमेडीज का हमारा कंप्लीट कोर्स आ रहा है, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में। देखिए, मैं स्ट्रांगली मानती हूँ हमारे लाइफ में है ना, चार मुख्य स्तंभ होते हैं। देर आर फोर मेन पिलर्स ऑफ अवर लाइफ। वन इज हेल्थ, वन इज वेल्थ, वन इज करियर, एंड अनदर इज फाइनेंसेस, राइट। तो इन सारी चीजों को किस तरीके से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं और कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं, तो ये चीज भी हम लोग सीख सकते हैं इस रेमेडीज के कोर्स में, और उन प्रॉब्लम से कम आउट कर सकते हैं, आप उन प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस रेमेडी कोर्स में साथ ही साथ आप लोगों को और क्या मिलने वाला है, इस रेमेडी कोर्स में मैं आप लोगों को आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग एक मनी यंत्र, ये है ना स्पेशल, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग रहेगा, जो मेरे तरफ से आपको बनाकर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे उसको एक्टिवेट करना है, क्या उसका प्रोसेस है, सब कुछ आप लोगों को एक फ्री बोनस मेरे तरफ से आप लोगों को रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सुनीता मैम का मनी यंत्र अलग बनेगा क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। सुरेन जी का अलग बनेगा क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो ये कस्टमाइज्ड मनी यंत्र आपको मिलेगा एज अ बोनस, जिसका वर्थ है 5100। ये रेमेडी कोर्स में अगर आप एनरोल करवाते हो तो ये इस कोर्स में आप लोगों को मिलेगा। नेक्स्ट है, इसके साथ और एक चीज मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ, देने वाली हूँ, दैट इज रिलेटेड टू एक और यंत्र आपको मिलेगा, वो है कस्टमाइज्ड यंत्र। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी किसी ने कहा कि मैरिज में दिक्कत आ रही है, तो मैरिज की प्रॉब्लम को कैसे हील आउट करना है, तो उनके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनको कस्टमाइज्ड यंत्र रिलेटेड टू मैरिज प्रॉब्लम उनको हम बना के देंगे। तो जो भी आपकी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड आपको एक कस्टमाइज्ड यंत्र भी इसके अंदर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इसके अंदर आप लोगों को और क्या चीज है जो देखने को मिल सकती है। ये जो हमारे रेमेडी का कोर्स आने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है 28 मई से। ठीक है, आपको ये कोर्स के लिए एनरोल करवाना है तो 28 मई, 29 और 30, 3 डेज का ये कोर्स रहेगा, जो कि 28 से ये स्टार्ट हो जाएगा, और उसके टाइमिंग्स भी यही रहेंगे, मॉर्निंग 11:30 टू 12:30। ठीक है, तो ये 3 दिन का कोर्स आने वाला है, और जो भी लोग इसको पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसके लिए एनरोल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए कौन कौन इंटरेस्टेड है, हु ऑल आर इंटरेस्टेड। देखिए, आप लोग इन सारी चीजों में आगे बढ़े या ना बढ़े, पर कहीं ना कहीं ये रेमेडीज हम लोगों को ऐसा लगा कि ये रेमेडीज का कोर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से हेल्प आउट कर सकता है। तो ये 3 डेज का एक छोटा सा कोर्स आने वाला है, जिसके अंदर साथ ही साथ आपको ये फ्री बोनसेस भी दिए जाएंगे। और एक मैं बात आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूं, अभी शनि जयंती आ रही है, राइट। तो शनि जयंती, जैसे शनि देव अगर हम कहते हैं ऐसे, तो ईच एंड एवरी प्लैनेट हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट शनि जी जो हैं यानी सैटर्न, वो हमारे करियर को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट। जो भी हमारे कार्मिक्स हैं, हमारे कर्म फलदाता कौन कहे जाते हैं, शनिदेव। तो जो हमारे कार्मिक्स हैं, उन सारी चीजों को, कार्मिक डेट्स को बैलेंस करने के लिए, हमारे करियर में हमारे कर्मों के द्वारा हम किस तरीके से अपनी लाइफ को हील आउट कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को बहुत ही कस्टमाइज्ड और बढ़िया रेमेडीज शेयर की जाएगी। और जैसे मैंने आज आप लोगों को कहा, जो लास्ट तक रुकते हैं उनके लिए आज भी मैं कुछ फ्यू रेमेडीज स्पेसिफिकली टू बी डन ऑन 16 मई,
क्योंकि 16 मई को क्या आ रहा है, शनि जयंती आ रहा है, तो उस दिन आप किस तरीके से अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स ले सकते हो सैटर्न की, उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को रेमेडीज बताऊंगी। और हमारे कोर्स में इससे भी ज्यादा इससे रिलेटेड कस्टमाइज रेमेडीज आपको बताई जाएगी। ठीक है, बट ये शनि जयंती के उपलक्ष्य में आपको क्या करना है वो भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा। तो बता दीजिए कौन कौन इंटरेस्टेड है। सबसे पहले तो मैं देखूं कि इंटरेस्टेड कौन कौन है इस कोर्स में। चैट में मुझे लिख दीजिए फटाफट से। चलिए, ओके ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। तो अब हम बात कर लेते हैं जिन किसी को भी ये एनरोल करवाना है, आज के लिए ये स्पेशल प्राइस है, आप लोग एनरोल करवा सकते हो। एंड दैट इज टोटल प्राइस इसका 9100 है, बट ऑफर प्राइस इसका 2100 है। और दिस इज इंक्लूडिंग द बोनसेस विच आई शेयर्ड। स्कैनर आपके स्क्रीन में है, सुनीता जी ने फोन ले लिया है, स्कैनर को ये पंच कर रही हैं। एंड यस, जो कोई भी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाह रहा है तो वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस कोर्स में आप लोग एनरोल करवा सकते हो। तो डोंट मिस दिस गोल्डन चांस। जो ये 2100 का आपका ये कोर्स है, उसके अंदर आपको रेमेडीज का क्लास मिलेगा, प्लस 2 बोनसेस मिलेंगे, यंत्रास मिलेंगे। और एक मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाह रही हूँ कि जो कोई भी हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी के कोर्स में, यानी उसके अंदर आपको शेल्डियन, पाइथागोरस और अंक कुंडली, वैदिक अंक ज्योतिष के अकॉर्डिंग सारी चीजें सिखाई जाएगी, जो कि एक कंप्लीट कोर्स होगा जिसके बारे में आपको कल डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं कह रही थी कि जो कोई भी एडवांस कोर्स में इसको एनरोल करवाना चाहेगा, एडवांस कोर्स में एनरोल करवाना चाहता है, उनके लिए ये जो रेमेडीज का कोर्स है वो टोटल प्राइस में से डिडक्ट हो जाए, क्योंकि दिस इज द पार्ट ऑफ एडवांस कोर्स। तो जिन्होंने भी एक्शन लिया है और आगे भी बढ़ने वाले हैं, तो इनके लिए गुड न्यूज़ है कि ये आपकी फीस जो है वो एडवांस कोर्स में एडजस्ट हो जाएगी। और एडवांस कोर्स की डिटेल्स आप लोग है ना, बिल्कुल कल आप लोगों को शेयर कर दी जाएगी कि क्या हम लोग इसमें कर सकते हैं एंड व्हाट विल बी इट। तो ये उनके लिए एक और बेनिफिट हो जाएगा कि ये फीस इनकी उसके अंदर से डिटेक्ट हो जाएगी, बिकॉज एडवांस कोर्स का ये पार्ट है जिसके अंदर ये चीज आप लोगों को दी जाएगी। एंड थैंक यू सो मच सुनीता जी, दीक्षा जी, आप लोगों का पेमेंट आ चुका है। यू आर द फर्स्ट पर्सन जिन लोगों ने एनरोल कर दिया। ओके, वन मोर, थ्री पेमेंट्स आर ऑलरेडी बीन डन। ये शनि जयंती के उपलक्ष्य में आप लोगों को ये ऑफर दिया जा रहा है, राइट। ये सिर्फ 2 दिन का ऑफर, जितनी हमारे वेबिनार चल रहे हैं ना, यानी आज और कल, बस उसके बाद इसके रेमेडी कोर्स के भी रेट बढ़ जाएंगे। रेमेडी कोर्स जिसको अगर सिर्फ रेमेडी करना है, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 दिन का ऑफर है। एक्चुअली हम लोगों ने सोचा, बट मैंने और मेरी टीम ने यही डिसाइड किया कि नहीं, सिर्फ 1 दिन का ऑफर नहीं देते हैं, 2 दिन का देते हैं। तो हमारा वेबिनार कल तक चलेगा, 5 डेज का है, तो आज हमारा तीसरा दिन है, राइट। तो आज और कल के लिए ऑफर है। तो आप लोग जो भी एनरोल करवाना चाह रहे हो, ऑलरेडी 3 एनरोलमेंट्स हो चुके हैं। वैभव जी का आ चुका है, दीक्षा जी का आ चुका है और सुनीता जी का आ चुका है। जो कोई भी इंटरेस्टेड है वो लोग फटाफट से जुड़ जाइए और इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए, ठीक है।
चलिए पहले हम लोग अब बात कर लेते हैं। किसी को भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या कुछ और जानना है तो आप लोग मुझे बता सकते हो। एसटी जी, आपका कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट करें। हेलो। हेलो। हाँ मैडम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कुल आ रही है सर, यस, लाउड एंड हाँ क्लियर। मैडम। हाँ, मुझे ये पूछना था, जैसे कि ना लोशू ग्रेड में 49922 मतलब ऐसे करके आ रहा है और मिसिंग हम्म। नंबर आ रहे हैं 678, तो क्या मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम रहेगी? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं रहती है सर। ये तो हमारी, हम लोगों ने स्टेबल एनर्जीज क्या है, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हम किस फील्ड में ज्यादा एक्टिव है, ये इन सारी चीजों को बता रहा है। तो ये वाला मैडम मेमोरी प्लेन है ना, जैसे 9922 हो गया, हाँ, 9922 और तो मिसिंग 678 आ रहा है। मिसिंग 678 आ रहा है, ठीक है। तो तो इस बताइए। 678 का क्या इम्पैक्ट रहेगा, मतलब ये जो नहीं है और ये जो डबल हो रहे हैं? देखिए, जो मल्टीपल नंबर्स होते हैं ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जो भी हम लोगों ने नंबर की एनर्जी को पढ़ा है, आप बताइए मुझे, 9 की क्या एनर्जीज है। मैडम ये तो मेमोरी प्लेन में आपने बताया ना, शार्प मेमोरी रहता है, गुड इन स्टडीज, ये हाँ सब हाँ, बट रहता है। एक एक नंबर को अगर हम लोग बाइफरकेट करते हैं तो 9 का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर 9। ना तो मैंने नंबर लिखा 9 नहीं टाइम। सेनापति, देखिए नंबर 9 सेनापति का नंबर है, वो ऊर्जा का नंबर है, वो हमें एनर्जी देता है, राइट। ओके। ये एग्रेशन भी देता है। तो 99 अगर हो जाता है तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक एग्रेशन को और फ्रस्ट्रेशन को शो करता है। ये हम लोग आने वाली क्लास में बहुत अच्छे से समझेंगे, मल्टीपल नंबर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं। और डबल टू जैसे है? डबल टू, नंबर 2 के एट्रीब्यूट्स को बताइए। 1 से लेकर 9 के नंबर के एट्रीब्यूट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आने चाहिए, राइट। नंबर 2 क्या है, इमोशनल है, इमोशंस है, मूड है। तो मूड का मतलब है, अगर नंबर 2 डिस्टर्ब हो रहा है उसका मतलब है कि ये लोग बहुत ज्यादा मूडी है, बहुत ज्यादा अच्छा, सेंसिटिव है, ओवर मूड थिंकिंग स्विंग्स करते रहेंगे। हैं, मूड स्विंग्स रहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को समझते हैं। और जो मैडम जैसे मिसिंग हो रहे हैं उनका फिर इम्पैक्ट कैसा रहेगा, 678 मैंने जैसे मिसिंग कहा हो रहे ना, हैं? ब्रह्मांड में तो प्लैनेट्स भ्रमण कर रहे हैं, नंबर्स दशाओं के द्वारा आते जाते रहते हैं। बट 6 तो मैडम वीनस का नंबर है, वो तो जरूरी नहीं है नंबर लेना। बिल्कुल जरूरी है, तो उसके हर लिए एक क्या नंबर करेंगे? जरूरी है। देखिए, नंबर 6 भी जरूरी है, नंबर 4 भी जरूरी है, हर एक नंबर का अपना खुद का इंपॉर्टेंस होता है। किसी भी एक नंबर को हम ऐसे टैग नहीं करेंगे। नंबर 6 वाले सभी लोग आपको लाखोंपति या मिलियनर्स नहीं मिलेंगे। मार्क जकरबर्ग को आप लोग जानते हो, आपने सुना है मार्क जकरबर्ग के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कोई आईटी इंडस्ट्रीज का उन्होंने कुछ किया था। फेसबुक का। जी, कौन है सर, फिर से बताएं। आईटी इंडस्ट्री का। हाँ, तो उनके अंदर तो नंबर 6 नहीं है ना। अच्छा। किसी एक नंबर से हम किसी को भी डिफाइन नहीं कर सकते। ओके ओके। हमारे पास जो चीजें मिली है उसको हम लोग प्रॉपरली अगर यूज करेंगे, उस प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि वो हमें क्या बोलना चाह रहा है, तो ओके मैडम। डेफिनेटली हम लोग लाइफ को अलाइन कर पाएंगे। मेरे पास भी नंबर 6 नहीं है, बट ईश्वर की असीम कृपा है मेरे ऊपर। ठीक है मैडम, ठीक है। ठीक है, तो यही सारा हम लोग बहुत अच्छे से आगे की क्लासेस में समझेंगे सर। थैंक यू मैम, थैंक ओके, समझ में आ रहा है सर। आपका पूरा नाम, आप एसडी के नाम से। यू। संजीव धवन। संजीव जी, ओके संजीव जी, थैंक यू। वेलकम। जी श्वेता जी। यस मैम, जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। यस मैम, मैं ये कह रही थी कि मेरी बेटी की ग्रिड में 456 नंबर है, और ये गोल्डन, आपने गोल्डन प्लेन बोला ना इसको, कि इजीली बिना एफर्ट के इनको चीजें मिलती है, लेकिन मैम ये सीए बनने की बिना एफर्ट किए किसी को नहीं मिलेगा। बट मैंने कहा कि इनको इजी सक्सेस मिलती है। हाँ, अगर कोई इजी सक्सेस। 100% लगाता है तो ये लोग 80% लगाएंगे तो भी इनको मिल जाएगा।
तो मैम ये तो बहुत एफर्ट कर रही है ना सीए बनने के लिए, पर ये बन नहीं पा रही है। इसको 6 साल तो फाइव पक्के हो सिक्स गए। में कोई नंबर डिस्टर्ब हो रहा है? मैम ये 9 इसका 3 बार आ रहा है, और 1 2 बार आ रहा है, बाकी और 2 3 7 ये नंबर इसके मिस हैं तो कहीं इस ना कहीं ग्रेड में। एक्शन लेने में 4 5 6 में कोई डबल हो रहा है? नहीं, सिंगल है। 4 5 6 सिंगल है, ठीक है। यस। तो डेफिनेटली चीजें मैनिफेस्ट होगी, बट कब होगी? अच्छी दशाओं में होगी, है ना। ये इनबिल्ट क्वालिटीज हैं इनके अंदर जो इनको मिलेगी, बट कब ये ट्रिगर होती है? अच्छी दशाओं में ट्रिगर होती है। मैम बस दशाओं का कमाल कल मैं आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, आप लोग ठीक है। सभी लोग अमेज्ड हो जाओगे कि किस तरीके से हम लोग किसी की लाइफ को डिकोड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, तो थैंक यू। सीखना चाहोगे श्वेता मैम आप? क्या मैम? सीखना चाहोगे कि कैसे नंबर्स हमको अमेज कर देता है? बिल्कुल बिल्कुल सीखना ही है मैम। ठीक है, ओके जी, समझ आ रहा है श्वेता जी? बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से। थैंक यू ओके, मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी रेशमा जी, वीडियो भी ऑन कर दीजिए। ओके, हो गया। हेलो मैम। हाँ रेशमा जी बोलिए। मेरा 8 नंबर है ना वो डबल आ रहा है, और 1 नंबर है ना वो ट्रिपल आ रहा है, और 2 डबल एट हो नंबर रहा भी। है आपके बर्थ चार्ट में, डबल एट आ रहा है? हाँ, और ओके। 1 नंबर है वो ट्रिपल आ रहा है, 3 बार आ रहा है, और 2 नंबर भी 3 बार आ रहा है। 2 नंबर भी 3 बार आ रहा है। एक बात बताऊं रेशमा जी आपको, आप मनी मैनेजमेंट में बहुत अच्छे हैं। फिजूल खर्ची तो आपसे होती ही नहीं। हाँ, बराबर। बराबर है हाँ, यस। है ना। क्योंकि ये जो आपको स्ट्रेंथ दी है ना, वो 8 नंबर ने दी है। आप फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप है ना। बेफिजूल का पैसा 1 रुपया भी कहीं और नहीं लगाओ। तो मुझे ये लगा आपके अंदर इनबिल्ट क्वालिटी है। मुझे लगा डबल एट मतलब आपने बोला ना आवाज कि नहीं आ रही आपकी। डबल एट है ना, तो मुझे लगा कि वो कम करता है पावर, ऐसा लगा रिपीट नो होने। वॉइस। सुनीता जी, इनकी आवाज आ रही है? अनम्यूट करें। अच्छा, मेरा इंटरनेट हाँ कर रहा था। हाँ, बोलिए रेशमा जी। बोलो। मुझे लगा डबल एट रहेगा तो वो कम करता है पावर, ऐसा लगा मुझे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बट साथ में आपको डबल 2 आया है। तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट प्रोसेस, इनसिक्योरिटी, ये सारी चीजों को ये दिखाता है। 2 ट्रिपल पढ़ेंगे। 3 बार आया, और 1 भी 3 बार आया। ओके, 2 3 बार, 1 भी 3 बार। तो थोड़े से है ना, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होंगे, और ओवर थिंकिंग, ये सारी चीजें दिखा रहा है। और फोर पढ़ेंगे हम लोग फाइव आगे की क्लास में कौन और। सा नहीं धोना? अरे मैं फोर तो धो फाइव रही हूँ सिक्स दाल। सेवन पूरा मिसिंग है। 4 5 6 7। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम लोग जानेंगे इसको। चीजें समझ आ रही है रेशमा जी? यस। हाँ, आ रही है, लेकिन आ रही। टाइमिंग का ही प्रॉब्लम हो रहा है। टाइमिंग का प्रॉब्लम है। देखिए, ये टाइम हम लोगों ने है ना, इस बार काफी रिक्वायरमेंट थी सभी की कि मैम हम लोग कभी ऑफिस में रहते हैं, कभी लंच टाइम रहता है। तो ये टाइम ऐसा है। देखिए, किसी को भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दूं कि अगर कोर्सेज से रिलेटेड टाइमिंग नहीं सूट करता है, रिकॉर्डिंग्स ये सारी कोर्सेज की आप लोगों को अवेलेबल करवाई जाएगी। अलग से आप लोगों का पेड ग्रुप बन जाएगा, जिसके अंदर क्वेरीज प्रॉपरली आंसर की जाएगी। ठीक है। और डाउट सेशंस भी हम लोग लेते रहते हैं। तो अगर आप लोग चाह रहे हो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, तो बिल्कुल भी देर मत लगाइए, जल्दी से आप लोग एनरोल करवा लीजिए। मैम और आप कहाँ टाइम। से हो? मैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कहाँ से मतलब? यवतमाल से। यवतमाल से। ठीक है। यस मैम। ओके रेशमा जी, ओके। थैंक यस यू मैम। वेलकम जी। सुनीता जी। हाँ, मुझे एक बोलना रह गया, मेरा 4 5 6 है और 9 5 1 भी है। 9 5 1 भी है, बिल्कुल। ओके। अगर बट है ना, मुड़ी हो क्या कहीं पे, या हाँ, 5 5 एक्सेस अप हो रहा है? हाँ, अप डाउन हाँ, होता है मेरा। हाँ। अब वो आपकी पर्सनालिटी को देखकर ही वो चीज मैंने डिकोड की। तो चलिए, ये डबल 5
तभी तो है ना नंबर्स की शक्ति। अगर हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग किसी इंसान को देखकर नंबर्स बता दें या नंबर्स को देखकर इंसान को बता दें, वो कैसा होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस नॉलेज। तो कल हम लोग और आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कैसे अंक कुंडली के द्वारा भी हम लोग इसको डिकोड करेंगे। और क्या नंबर्स जो अभी आप लोग बोल रहे हैं ना, मेरा ये प्लेन कंप्लीट नहीं हो रहा है या ये नंबर्स नहीं है मेरे पास, जैसे अभी किसी ने कहा 6 नंबर नहीं है। नहीं, तो क्या हर एक नंबर की इम्पोर्टेंस है, और वेद अंक कुंडली के द्वारा आप लोगों के लाइफ में क्या और स्टेबल एनर्जीज हैं और योगास क्रिएट हो रहे हैं, इसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आई होप एवरीवन आर एक्साइटेड। और अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो रेमेडीज का कोर्स है, इसका ऑफर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। इसका चार्जेस भी बढ़ने वाले हैं, तो जिस किसी को भी इंटरेस्ट है वो आज ही के दिन इसको एनरोल करवा लीजिए। ठीक है। और जो लोग भी हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं एडवांस कोर्स में, 2-3 नाम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उनके लिए ये जो प्राइस है वो उसी में डिडक्ट हो जाएगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। और रिकॉर्डिंग भी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी भक्ति जी की, मैं पूरा टाइम नहीं अटेंड कर पाऊंगी, तो यस आप लोगों को बताई जाएगी। एंड यस अगेन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था कि शनि जयंती से रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको क्या करना है। शनि देव यानी जो हमें बताते हैं, शनि जी है हमारे कर्म फलदाता। ठीक है। और शनि जी को हम क्या मानते हैं? ओल्ड प्लेनेट। तो 16 मई को जिस दिन शनि जयंती पड़ रही है, उस दिन अगर आप किसी भी वृद्ध आश्रम में, ठीक है, जो ओल्ड एज होम होता है, वृद्धाश्रम होता है, या स्पेशली डिसेबल्ड लोगों का जो होता है, वहां पर अगर आप जाएं और सरसों का तेल डोनेट करें, ठीक है, सरसों का तेल डोनेट कीजिए, तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड। जिनकी भी शनि की साढ़े सती, महादशा, ढैया, या कोई भी करियर लाइफ में कोई भी चैलेंजेस अगर आ रहे हैं, या कार्मिक डेट्स को, ठीक है, मैं नहीं कहूंगी कि किसी रीजन के लिए ही आप लोग करिए, आप लोग सभी इसको करिए। ये हमारे लाइफ में आने वाले कार्मिक डेट्स को भी क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ठीक है, मैं मानती हूँ स्ट्रांगली हमारे जीवन में दो ही तरीके से हमको चीजें मिल सकती हैं, एक तो है भाग्य के द्वारा और दूसरा है कर्मों के द्वारा। तो कर्मों को हमको बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए सैटर्न की ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो आपको शनि जयंती वाले दिन किसी भी वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज होम में सरसों के तेल का डोनेशन या काली उड़द से बनी किसी चीज का डोनेशन अगर आप करते हो, तो ये बहुत अच्छे से आपके और आपके पूरे परिवार पर ब्लेसिंग्स दें। ठीक है, ये बात हो गई। साथ ही साथ मैं एक और रेमेडी आप लोगों को शेयर करना चाह रही हूँ। एक और आप लोग है ना रेमेडी लिख लीजिए। हम सभी को पता है, आप लोगों ने सुना होगा शनि जयंती का, या शनि से रिलेटेड अगर हम लोग कोई भी रेमेडीज करते हैं, तो उसमें हनुमान जी की भी अगर हम पूजा करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। सुना है आप लोगों ने? और इसका रीजन क्या है, किसी को पता है? शनि जी को हनुमान जी ने रावण की कैद से आजाद करवाया था, पता है? इसीलिए उन्हें ये ब्लेसिंग मिली थी कि जो भी मेरी कृपा पाना चाहता है वो हनुमान जी की भी पूजा आराधना करेंगे, तो उन्हें भी मैं ब्लेसिंग्स दूंगा। ठीक है, जब वो रावण के कैद में थे शनि जी, तब हनुमान जी ने ही उन्हें बचाया था। इसीलिए शनि की ब्लेसिंग्स पाने के लिए हनुमान जी की भी पूजा
और आराधना की जाती है। तो शनि जयंती वाले दिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ या घर में सुंदर कांड का पाठ भी करते हो, तो ये भी आपके लाइफ में शनि सैटर्न से रिलेटेड ब्लेसिंग्स को इन्वोक करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करती है। नंबर जरूर मैटर करता है। हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो 21 टाइम्स आपको पढ़ना है, और सुंदरकांड अगर आप अपने घर में करते हो तो भी सही है। ठीक है, तो चलिए, ये थी शनि जयंती से रिलेटेड आप लोगों को रेमेडीज जो आप लोग जरूर से करिएगा। और सेकेंडली, ये जो कोर्स आ रहा है उसका ऑफर मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, रेमेडीज से रिलेटेड का कोर्स, दैट इज फॉर ओनली 2 days ये ऑफर रहेगा। ये अभी आप 2100 में अलोंग विद द रेमेडीज कोर्स 3 days, और साथ ही साथ आप जो बोनसेस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर दी जाएगी। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि एडवांस की क्या फीस है, राइट? तो एडवांस की फीस के लिए कल के क्लास में हम लोग आपको बताएंगे कि व्हाट इज ऑल आई एम गोइंग टू टीच इन द एडवांस कोर्स, और क्या उसकी फीस रहेगी। और बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, जो लोग भी एडवांस के कोर्स में एनरोल करवाना चाह रहे हैं उनके लिए ये रेमेडीज का कोर्स उसके अंदर डिडक्ट हो जाएगा, उनकी रेमेडीज की फीस उसके अंदर डिडक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से ये इस ऑफर को एनरोल कीजिए। ऑलरेडी हमारे पास 4 to 5 पेमेंट्स आ चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर योर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्सेज, एंड यस, मीट यू ऑल टुमारो फॉर अवर Day 4 ऑफ न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। जल्दी से आप लोग ग्रुप में मेंशन कीजिएगा कैसा लगा आपको आज का क्लास, और आपके ग्रेड्स के अकॉर्डिंग आपके अंदर कौन से प्लेन बन रहे हैं, ये भी आप लोग होमवर्क करके डालिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। जय श्री कृष्णा। मुझे बहुत ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।